आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर के, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तराखंड में आज फिर से लॉकडाउन 19 व 21 जुलाई को धारा 144 लागू, सीमाएं होंगी सील, स्कूल कॉलेज जैसी तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 4102 पहुंच गया है, वहीं 51 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 4102, स्वस्थ 3055, एक्टिव 996, मौतें 51। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 999, नैनीताल 648, टिहरी गढ़वाल 447, हरिद्वार 455, उधम सिंह नगर 671, पौड़ी गढ़वाल 182, अल्मोड़ा 204, बागेश्वर 95, चमोली 81, पिथौरागढ़ 77, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 102, चंपावत 74। मौसम समाचार। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आज नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का आम जनता की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में आज पेट्रोल के दाम स्थिर है, जबकि डीजल के दाम में आज भी 15 पैसे की वृद्धि हुई है। कल देहरादून में पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 50 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 60 पैसा। डीजल के कल देहरादून में दाम थे 73 रुपए 24 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 35 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 97 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल के दाम कल थे 72 रुपए 65 पैसा, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, यही आज के भी हैं। वहीं डीजल के दाम कल थे 73 रुपए व आज के दाम है 73 रुपए 15 पैसा। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में लॉकडाउन रहेगा। डीएम विजय कुमार जोंगदड़े कोरोना से संबंधित कार्यों की समीक्षा करेंगे। मसूरी में आज नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित होगी। पढ़िए इसके अलावा क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड के 4 जिलों में रहेगा लॉकडाउन। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार हफ्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। शनिवार और रविवार को राज्य के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य की सीमाएं भी सील रहेंगी। बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत भी मौजूद हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री दोपहर के भोजन के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बाजपुर के वार्डों में सोमवार से होगी थर्मल स्क्रीनिंग। नगर पालिका बाजपुर में पार्षदों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। सभी वार्डों में सोमवार से थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं रुद्रप्रयाग में स्वयं सेवियों ने बंजर भूमि में किया पौधारोपण। उत्तराखंड में 16 जुलाई से हरेला पर शुरू हो चुका है। पौधारोपण के कार्यक्रम जारी हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग की स्वयं सेवियों ने बंजर भूमि पर पौधारोपण किया। इसके साथ ही नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों ने गांव में जाकर हरेला मनाया। चक्कू वाला हादसा, प्रॉपर्टी डीलरों के बाद अब आरोपित सरकारी कर्मियों पर भी कसेगा शिकंजा। मंगलवार को देहरादून में बिल्डिंग गिरने के मामले में देहरादून डीआईजी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले की जांच कर रहे सीओ सिटी शेखर सियाल को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण का जिम्मेदार कोई भी शख्स कानून के शिकंजे से नहीं बचना चाहिए। अमावस्या पर हरिद्वार में 2 दिन लागू रहेगी धारा 144। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इसके लिए 19 व 20 जुलाई को जिले में 2 दिन धारा 144 प्रभावी रहेगी। जनपद की सीमाएं भी पूरी तरह से सील की जाएगी। अस्थि विसर्जन और कर्मकांड जैसे धार्मिक कार्यक्रम के लिए भी दूसरे राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार नहीं आ पाएंगे। इसके बावजूद कोई श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। सरयू में डूबे किशोर का दूसरे दिन भी नहीं लगा पता। सरयू नदी में बहे किशोर का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के जवान, फायर विभाग के अलावा एसडीआरएफ की टीम सरयू नदी की खाक छानती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर घटना के बाद परिजन सदमे में हैं। मारा गया गुलदार आदमखोर ही था, डीएफओ।
भैंसिया छाना के ग्राम पंचायत उड़ल गांव में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को गुरुवार को मारने के बाद शुक्रवार को वन विभाग ने मारे गए गुलदार के आदमखोर होने की पुष्टि की। डीएफओ ने कहा कि जिस गुलदार को ढेर किया गया उसने ही गांव के पास मासूम को मारा था। 3 बार उसकी हलचल कैमरे में कैद हुई थी। उसके पग मार्ग को देखते शिकारी ने उसे ढेर किया। खटीमा सितारगंज किच्छा में टिड्डियों का हमला। उधम सिंह नगर जिले में यूपी की तरफ से आए टिड्डी दल ने फसलों पर कहर बरपा दिया है। शुक्रवार को अचानक टिड्डी दल ने खटीमा में फसलों पर पहला हमला बोला। इसके बाद सितारगंज और किच्छा में भी टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। किच्छा तहसील के वीरूनगरा युद्धिपुरी रतनपुरा में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला बोला। किसानों में फसलों को बचाने के लिए तमाम परंपरागत तरीके अपनाकर फसलों को बचाया। बुजुर्ग बता रहे हैं कि 1960 के बाद जिले में दोबारा टिड्डी दल ने हमला बोला है। किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ है इसका अभी आकलन नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ की 15 सड़कें बंद, हजारों लोग परेशान। जिले में बारिश के बाद 15 से अधिक सड़कें बंद है, जिस कारण हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जौल जीबी मुनसारी सड़क पर बारिश के बाद भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर आने से 50 से अधिक वाहन फंसे रहे। पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय स्थापना को प्रदर्शन। सीमांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर लंबे समय से छात्र आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर अल्मोड़ा में विश्वविद्यालय बना दिया। घाट के सेमा गांव में भारी बारिश से नुकसान। चमोली जिले के विकासखंड घाट के सेमा गांव में भारी बारिश होने से आवासीय मकानों और गौशालाओं को भारी नुकसान हुआ है। बारिश का पानी और मलबा ग्रामीणों के घर घुस गया। गांव में कृषि भूमि फसलें भी अतिवृष्टि की चपेट में आई। इसके साथ ही पेयजल लाइन, पैदल मार्ग की जगह जगह टूट गए। भूस्खलन होने से गाँव में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से फंसा वाहन। जिले की यमुना घाटी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जिससे धारा मंडल के 1 दर्जन गांव के ग्रामीणों का आवागमन ठप हो गया। शुक्रवार को सुबह नदी के तेज बहाव के बीच सवारियों से भरी एक टैक्सी नदी में फंस गई और टैक्सी में सवार लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद वाहन से बाहर निकाला गया तथा नदी में बचने से बहाया गया। केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में बंद रहा। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में एक बार फिर मुसीबतें बढ़ गई। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन के चलते बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटना की संभावना बनी है। गुरुवार रात 12 बजे से बंद हाईवे शुक्रवार को भी दिन भर नहीं खुल सका। देर सायं तक भी मार्ग खोलने के प्रयास जारी रहे। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती। कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे रोडवेज ने खर्चों में कटौती कर दी है। इसके तहत पहली गाज कर्मचारियों के भत्तों पर गिरी है। वेतन निर्धारण समिति ने शुक्रवार को अप्रैल के वेतन मानदेय भुगतान का फॉर्मूला तय कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में कोरोना संकट के चलते चौकसी। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुले 2 माह से अधिक समय हो चुका है। कोरोना सतर्कता को ध्यान में रखते हुए धाम में पुलिस कड़ी नजर हर आने जाने पर रख रही है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। नैनीताल वालों को दून आना होगा पासपोर्ट लेने। हज यात्रा रद्द होने से उत्तराखंड से चयनित 1278 मोमिन यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं। इनकी जमा धनराशि उनके खातों में लौटाई जा रही है। साथ ही पासपोर्ट भी सोमवार से लौटाने शुरू होंगे, लेकिन कोरोना संकट के बीच उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के आवेदकों को पासपोर्ट लेने के लिए दून आना होगा। इस व्यवस्था से आवेदकों को दिक्कत हो सकती है। आने वाले 1.5 साल में चुनाव समेत कई चुनौतियां, एकजुट हो कार्यकर्ता। त्रिवेंद्र। आने वाले 1.5 वर्ष में हमारे सामने चुनाव सहित कई चुनौतियां होंगी। हमें चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करना है। एक समय ओबीसी समाज भाजपा के साथ था, हमें फिर से ओबीसी को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार शाम भाजपा के ओबीसी मोर्चे की वर्चुअल रैली में ये बात कही। वहीं प्रेमनगर में दुकानें गिरने पर व्यापारियों का हंगामा। प्रेमनगर में सड़क चौड़ीकरण के कार्य के दौरान टीन की चादरों से बनी 3 दुकानें सड़क पर गिर गई। टीन जेसीबी के ऊपर गिरी। चालक को काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। इस घटना से नाराज व्यापारियों में हंगामा कर विधायक हरबंस कपूर के समक्ष रोष जताया। व्यापारियों ने लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। आरटीओ में सोमवार से बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। लॉकडाउन के समय से आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस का काम बंद है। इसे सोमवार से शुरू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के मुताबिक सोमवार से केवल स्थायी लाइसेंस ही बनेंगे। लर्निंग लाइसेंस पर रोक रही। वहीं देहरादून में किशोरी और महिला ने आत्महत्या की। रायपुर में शुक्रवार को किशोरी और राजपुर क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मसूरी में 450 करोड़ से बनेगी सुरंग।
मसूरी में जाम की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ रुपए की लागत से सुरंग का निर्माण किया जाएगा। वेतन कटौती वापस लेने से सरकार का इनकार। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई के लिए शिक्षक कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 1 दिन की कटौती का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने शिक्षक कर्मचारी समन्वय मंच के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सरकार का रुख साफ कर दिया है। हालांकि आश्वासन जरूर दिया है कि कार्मिकों की मांग को लेकर सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। IIT के लिए 75% अंक जरूरी नहीं। ITI में प्रवेश के लिए JEE एडवांस्ड की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। उनके लिए 12वीं में 75% अंक लाना जरूरी नहीं होगा। शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पंत विवि की परीक्षाएं अगस्त में होंगी। पंत विवि अपने प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने जा रहा है। इसको लेकर विवि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होते ही 1 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होने की संभावना है।